ये क्वेश्चन है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। तो देखिए प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था, परंतु मीर जाफ़र के विश्वासघात के कारण सिराजुद्दौला की हार हो गई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र को बंगाल का नया नवाब बना दिया था। क्वेश्चन था कि प्लासी के बाद किसे बंगाल का नवाब बना दिया था। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बना दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंग्रेजों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे। तो देखिएगा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफ़र के स्थान पर जो आपके मीर कासिम को बंगाल का नया नवाब बना दिया था, लेकिन मीर कासिम ने अंग्रेज़ों के नियंत्रण से मुक्त होने के लिए मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुंगेर में स्थानांतरित कर दिया था। तो क्वेश्चन था कि अंग्रेज़ों से मतभेद होने पर मीर कासिम अपनी राजधानी कहाँ ले गए थे। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, मुंगेर ले गए थे। देखिए क्वेश्चन कि बक्सर के युद्ध का विजेता था। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हेक्टर मुनरो और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब सिराजुद्दौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में हुआ था और बक्सर के युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी हेक्टर मुनरो की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन था कि बक्सर के युद्ध का विजेता था। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, हेक्टर मुनरो जो बक्सर के युद्ध का विजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब था। तो देखिएगा 7 फरवरी 1856 को लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति में अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में विलय के समय जो नवाब बाजीशाह अली जो थे। तो क्वेश्चन था कि अवध के अंग्रेजी राज्य में विलय के समय अवध का नवाब कौन था। तो आपका आंसर सी हो जाएगा कि बाजिद अली शाह नवाब थे। देखिए क्वेश्चन है कि बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे। तो देखिए बक्सर का युद्ध जो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय और अवध के नवाब सिराजुद्दौला और बंगाल के नवाब मीर कासिम की संयुक्त भारतीय सेना के बीच लड़ा गया था और बक्सर के युद्ध में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की जीत हुई थी। तो क्वेश्चन था कि बक्सर के युद्ध में भारतीय संघ में सम्मिलित थे। तो आपका आंसर डी हो जाएगा कि बक्सर के युद्ध में जो मीर कासिम, सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय जो शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसके काल में ब्लैक होल की दुर्घटना हुई थी। तो देखिए ब्लैक होल 20 जून 1756 ईस्वी को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पर कब्जा करने के बाद ब्रिटिश कंपनी के 146 कैदियों को एक छोटे से कमरे यानी कि काल कोठरी में कैद कर दिया था और इस काल कोठरी में दम घुटने के कारण लगभग 123 कैदियों की मृत्यु हो गई थी। ब्लैक होल की घटना को ही कलकत्ता के ब्लैक होल त्रासदी भी कहा जाता है। क्वेश्चन था कि किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। तो आपका आंसर ए हो जाएगा, सिराजुद्दौला के काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इतिहास में राजा बनाने वाले यानी कि किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं। तो देखिए इतिहास में राजा बनाने वाले जो मुख्य रूप से सैयद बंधु दो भाई यानी कि सैयद अब्दुल खान और सैयद हुसैन अली खान बरहा थे, जो कि मुग़ल बादशाह को गद्दी पर बिठाने और हटाने का कार्य करते थे। क्वेश्चन था कि इतिहास में राजा बनाने वाले यानी किंग मेकर के नाम से कौन प्रसिद्ध है। तो आपका आंसर हो जाएगा, सैयद बंधु प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच किस वर्ष लड़ा गया था। तो देखिएगा चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में अंग्रेज़ों और टीपू सुल्तान के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और मैसूर का पतन हो गया था। क्वेश्चन था
कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के बीच में किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपका आंसर ए हो जाएगा 1799 में लड़ा गया था। देखिए क्वेश्चन है कि रणजीत सिंह ने कहाँ पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो देखिए महाराजा रणजीत सिंह ने पंजाब में न्याय व्यवस्था को सरल और सही बनाने के लिए लाहौर में, पाकिस्तान लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। क्वेश्चन था कि रणजीत सिंह ने कहाँ पर अदालत आला की स्थापना की थी? तो आपका आंसर ए हो जाएगा, लाहौर में अदालत आला की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो खुदाई खिदमतगार का अर्थ होता है ईश्वर का सेवक, और खुदाई खिदमतगार की स्थापना 1930 ईस्वी में खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी, और खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी और बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है। तो क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? तो आपका आंसर डी हो जाएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान।